हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों का क्लास 10th का सीबीएसई का एग्जाम साइंस का और मैथ्स का हो चुका है। आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पेपर दिए होंगे और अच्छे से क्वेश्चंस बनाए होंगे। जो भी मैं जब क्वेश्चन पेपर देखा तो देखकर अच्छा लगा कि क्योंकि जो भी मैं कंटेंट अपने इस चैनल पे प्रोवाइड किया हूँ वो सारे के क्वेश्चन सारे फिजिक्स में आपको टच किए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट से अलग आया हुआ। जो भी मैं अपने इस चैनल पे बताया, जो भी अपने इस वीडियो पे बताया, जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया, उसमें ऐसा भी नहीं था कि आप को उसको पढ़े और वो नहीं आया। हो बहू वही क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम वही उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम लोग का जो क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल का डिफिनेशन हम लोग समझ गए थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। उससे आगे में आज हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। पहले तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज को रेस्ट पे रख के, चार्ज जब रेस्ट पे था तो क्या क्या बिहेवियर शो कर रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग चार्ज जब मोशंस में आ जाएगा, चार्ज क्या करेगा? मोशंस में आ जाएगा, तो कौन सा बिहेवियर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे व्हेन चार्ज आर इन मोशन। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पोटेंशियल पढ़ लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़े थे। ये तीन चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर चुका। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब चार्ज रेस्ट में था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा क्या है? मोशन। देन वी स्टडी अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करंट चार्ज अब क्या आ जाए? मोशंस में हो जाए। चार्ज किस में हो जाए? मोशंस में। तो उसको जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग का यही चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है कि करंट जब ये चार्ज क्यों मूव करता है, व्हाई द चार्ज मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज क्यों मूव करता है? चार्ज मूव करने के लिए कौन कौन से मटेरियल में क्या कौन कौन से चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो आज तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बतलाता हूं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को जो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? करंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली करंट होता क्या है,
ये करंट बेसिकली होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। करंट होता क्या है, तो देखिए करंट क्या होता है। मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है। अब इस वायर में क्या होते हैं, अब ये तो कोई भी वायर होगा तो मेटल का बना होगा। वायर लीजिएगा, कंडक्टर लीजिएगा, और कंडक्टर में पिछले कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं अपने से पास होने के लिए। अब जो भी आप लीजिएगा, जो भी मेटल्स लीजिएगा वो किसका लीजिएगा, कंडक्टर का लीजिएगा। अब कंडक्टर में क्या रहते हैं ना, कंडक्टर में रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। कंडक्टर में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। कंडक्टर में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते रहते हैं कंडक्टर में, तो जब कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन, देखिए जो करंट डिफाइन होता है, आई जो डिफाइन होता है Q बाई टी, चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज, या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम फॉर ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर या कंडक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये करंट आई किसको बोलते हैं, कि व्हेन चार्ज मूव, व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, देन current flow through the conductor। तब हम कहेंगे कि करंट क्या हुआ, कंडक्टर से फ्लो हुआ। जब देखिए आई, ये आई करंट का सिंबल है, तो जब चार्ज, ये चार्ज है Q, या और चार्ज में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस, मान लीजिए यहाँ पे आप इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे दिखाएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, किसी भी चीज को लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, कोई भी, और उसको सामने से कट करके देखिए। जैसे ये है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको सामने से कट कीजिएगा तो सामने वाला फेस कैसा नजर आएगा, सामने वाला फेस सर्कल नजर आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो भी वायर लीजिएगा, तो वायर तो सिलेंड्रिकल होता है, वायर क्या होता है, वायर तो सिलेंड्रिकल होता है। अगर सामने से कट कीजिएगा तो सामने से सिलेंड्रिकल वायर कैसा नजर आएगा। इसी तरह से ये सामने से ये सर्कल, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होगा। बात आ रही है समझ में। तो जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से चल के आ रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन इस एरिया से क्या हो जाए, पास हो जाए, और यहां पे आप बैठ के देख रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इस एरिया से पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में, अब टाइम यूनिट क्या लीजिएगा, यूनिट से ऐसा यूनिट में रखिएगा तो सेकंड लीजिएगा। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए टी समय में क्यू इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, टी समय में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, क्यू। तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, क्यू बाई टी। और इसी 1 सेकेंड में, अगर ये टी सेकेंड में पास कर रहा है और 1 सेकेंड में इतना क्यू बाई टी पास कर रहा है, तो इसी 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसी को हम करंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। बात आ रही है समझ में। तो ये है आपका करंट का डिफिनीशन। आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज करंट। करंट क्या है, कि व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, देन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तब हम कहते हैं कि करंट कंडक्टर से पास हुआ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं इसको। और देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, Q बराबर एनी, Q बराबर एनी।
तो I बराबर क्या होगा, I बराबर देखिए तो NE बाई टी हो जाएगा। I बराबर और क्या लिख सकते हैं, NE बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम दीजिए, दोनों का सेम मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन बता रहे हैं। बात आई समझ में? चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताता हूं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हुआ, यहां इधर से इधर क्यों जा रहा था इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा था, क्या रीजन था मूव करने के लिए, क्यों मूव किया, ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए, और अगर इस मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देखकर कुछ इंफॉर्मेट आप उस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहे, यही मेरी उम्मीद रहती है कि मैं हर एक वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड करूं अच्छा सा, ताकि लोगों को देखने में ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए मेरे इस कुछ छोटा वीडियो से। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, या वाई इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं, इसका आपने पहले पढ़ा था कि जब कोई भी हम मेटल्स को क्या करते हैं, पहले मान लीजिए चार्ज कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और एक इधर एक मेटल्स रखा हूं मैं, मान लीजिए ये निगेटिव्स है, ये पॉजिटिव मेटल्स है और ये निगेटिव मेटल्स है। दो मैं मेटल लिया हूं, एक पॉजिटिव और एक किसका, निगेटिव का, ऐसा नहीं तो एलिमेंट्स का रहने दीजिए। दो देखिए हाउ इलेक्ट्रॉन मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों मूव कर रहा था उस वायर में, जो अभी मैं बताया, और इलेक्ट्रिक करंट मूव का डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन होता है उसका मूव करने का। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, जो इसमें निगेटिव चार्ज रहता है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कम रहता है। यही आप लोग जानते हैं, इसमें मैं पहले भी बताया इसको कि कैसे ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, कैसे ये निगेटिव चार्ज लेके आते हैं। अगर इस मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या डालिए हाउ एलिमेंट्स, अगर इस तो आप उसको जाके हमारे इस प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, या लिखिए हाउ बॉडी चार्ज बाय सीबीएसई क्लासेस, आपको ये वीडियो आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बना ये मैं पहले बतला चुका हूं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, मान लीजिए यहां से कोई कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। इस कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा,
अब इस पे क्या है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। अब मूव क्यों करेगा, मान लीजिए किसी, जैसे आप वाटर को देखे होंगे, वाटर मान लीजिए इसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक बीकर एक और लेते हैं, इसमें पानी कम भरा हुआ है। अब इसको हम ज्यादा वाले पानी से इसमें से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने से क्या होता है, इधर से वाटर क्या होगा, इसमें फ्लो करने लगेगा। एज सच उसी प्रकार से जब हम ये हायर पोटेंशियल, ये हायर पॉजिटिव, जब हम इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भागकर कहां जाएगा, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा ना, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। और जैसे ही लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आएगा तो देखिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि मोमेंट ऑफ चार्ज, और चार्ज में भी कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के मूवमेंट से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से आया, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल को होता है ना, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो निगेटिव टर्मिनल को ना लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हायर पोटेंशियल और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। जिस मेटालिक स्फीयर पे या जिस मेटालिक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा हायर पोटेंशियल, और जिस मेटालिक बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा आपका लोअर पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जरा देखिए इधर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दैट इज क्या होगा, निगेटिव बॉडी टू इधर पॉजिटिव बॉडी। इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव बॉडी और हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और तो अब देखिए करंट किधर से मूव करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है ना वो निगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन करंट का जो मोमेंट होगा जस्ट अपोजिट होता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मोमेंट ऑफ जो करंट होता है ना, मोमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इज जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दैट इज, कहने का मतलब क्या होगा, जब मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जस्ट अपोजिट होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो करंट मूव फ्रॉम कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल, हायर करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट इज कहां से कहां, पॉजिटिव बॉडी टू निगेटिव बॉडी। करंट कहां से मूव करेगा, करंट मूव करेगा हायर टू लोअर,
दैट इज पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी, यानी दैट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए आप इसको ध्यान से रखिएगा कि करंट मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। बात आई समझ में? तो ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे मूव करते हैं किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट फिर कैसे जनरेट होता है। ये कन्वेंशनल ऑफ करंट या डायरेक्शंस ऑफ करंट होता है। डायरेक्शंस ऑफ करंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसीलिए बोलते हैं, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, डायरेक्शंस ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शंस ऑफ करंट जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्शंस ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। बात आई समझ में? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक हाउ इलेक्ट्रॉन मूव। तो चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में देखिए डायरेक्शन भी है, अभी मैं बताया कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन भी है, और इसमें मैग्नीट्यूड I इज इक्वल टू Q बाई टी, यह है ना मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड में। तो जो मैं बतलाया था आप लोगों को कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है ना, तो वो क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ ये लॉ ऑफ जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ना, उसको ये फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से एक करंट आ रहा था, 5 एम्पियर का करंट इधर से, 3 एम्पियर का करंट इधर से, ठीक है। फिर इस पे इस करंट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसका निकालना। तो देखिए, तो 5 एम्पियर का इधर से आ रहा था और 3 एम्पियर का इधर से आ रहा था। तो बाय वेक्टर लॉ से इधर वाले को अगर हम आप पॉजिटिव लीजिएगा तो इधर वाले को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है ना, ये स्केलर लॉ फॉलो करता है एडिशंस का, कि ये 5 एम्पियर इधर से आ रहा है प्लस का 3 एम्पियर इधर से, तो ये कितना हो जाएगा टोटल का 8 एम्पियर इसमें करंट फ्लो होगा। कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्योंकि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो एम्पियर होता है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। मैं बता रहा हूँ अभी, उसको थोड़ा सा कंटेंट आगे चला गया था। तो देखिए, तो ये जो लॉ फॉलो नहीं करता है ना, लॉ ऑफ वेक्टर को जो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, करंट जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई बोलेगा कि व्हाई इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर। ये लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। बात आई समझ में?
चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज, जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो मेरा फंडामेंटल यूनिट भी मैं होता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे फंडामेंटल यूनिट में 7 फिजिकल क्वांटिटी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का भी एक नाम आता है। जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है आपका एम्पियर। एम्पियर, इसका सिंबल ए होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। अब देखिए इसमें 1 एम्पियर करंट किसको डिफाइन करेंगे? ये नया फिजिकल क्वांटिटी आया ना, तो 1 एम्पियर करंट को क्या करना रहता है? डिफाइन करना रहता है कि 1 एम्पियर करंट हम किसको कहेंगे, किसको हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। जैसे हम 9 क्लास में हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन पढ़ रहे थे, उसी तरह से अभी 10 क्लास में जितना भी नए नए फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उसमें हमको सबको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी तो हम लोग लाइट पढ़े हैं, लाइट चैप्टर में, लाइट में ऐसा कोई यूनिट का डिफिनेशन नहीं था, एक था यूनिट का पावर का, डायोप्टर। डायोप्टर को कैसे डिफाइन किए थे? 1 डायोप्टर क्या होता है उसको डिफाइन किए थे। उसी तरह से नया ये एक मेरा यूनिट आया है एम्पियर, इसको हम 1 एम्पियर करंट कैसे बोलेंगे? व्हेन वी कैन से दैट द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर। कब कहेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वायर से वो 1 एम्पियर का करंट है? बात आ रही है समझ में? तो इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या होता है इसको देखिए। 1 एम्पियर आपको मैं I बराबर बनाया था Q/T। क्या बताया था? Q/T। तो 1 एम्पियर करंट डिफाइन करने के लिए 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो होगा ना, तो हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर का करंट है। क्या बोलेंगे इसको? 1 एम्पियर का करंट है। यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो when 1 coulomb charge flow through the wire in 1 second, then this current is, क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर करंट। then this current is 1 एम्पियर करंट, that is 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। ये इसका है क्या? 1 एम्पियर करंट का डिफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिसिटी करंट का टॉपिक कि इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे डेवलप करता है, कैसे चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं चार्ज, वाई चार्ज मूव। यहां तो पढ़े थे हाउ चार्ज मूव। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे वाई चार्ज मूव, विच इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू मूविंग ऑफ चार्ज, हु इज द चार्ज कैरियर। जैसे चार्ज मूव करता है तो चार्ज मूव करने के लिए कोई तो होगा जो चार्ज को लेकर जा रहा होगा। इसके बारे में हम पूरा इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिकल मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिकल मतलब उसको शो करेंगे कि कैसे करंट मूव कर रहा है, कैसे चार्ज मूव कर रहा है और फिर कैसे करंट मूव कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं और आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। आज जितना वीडियो देखते हैं कम से कम उतना तो लाइक होना चाहिए यार। लाइक नहीं तो कम से कम डिसलाइक भी तो होना चाहिए कि हाँ मुझे आपके इस कंटेंट से नहीं समझ में आया या आपको ये कंटेंट अच्छा नहीं लगा। वीडियो वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना लाइटिंग सिस्टम का व्यवस्था नहीं है। लेकिन कंटेंट के व्यू से जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक या डिसलाइक करते जाइए।
और इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को 1 ईयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ 400 सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप आगे इसको फॉरवर्ड करिएगा, मुझे उतना ही मेहनत करने में मज़ा आएगा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेहनत करने में मज़ा आएगा, तो और मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उम्मीद रखिए मैं अपने इस चैनल पे वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप एग्जाम के अलावा भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।